नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको भीतर तक झकझोर देगी। लेकिन ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये उस वीराने की हकीकत है जहां रेत में वक्त भी दम तोड़ देता है। मेरा नाम वीरेंद्र है, लेकिन गांव में लोग मुझे वीरू बुलाते हैं। मेरी उम्र 25 साल है और मैं ऊंट चराता हूं, ठीक वैसे ही जैसे मेरे बाप दादा किया करते थे। ऊंट मेरे लिए सिर्फ जानवर नहीं है, वो मेरे अपने हैं। उनकी चाल से मैं हवा में बदलते मौसम को भांप लेता हूं और रेत की सरसराहट से खतरे की दस्तक पहचान लेता हूं। हमारा गांव भूतिया बेरी राजस्थान के बाड़मेर जिले की वीरानियों में कहीं छिपा हुआ है। दूर दूर तक फैली पथरीली रेत, बीच बीच में सूखे पेड़, झाड़ झंखाड़ और वे पुराने कुएं जिनसे अब सिर्फ कहानियां निकलती हैं, पानी नहीं। लोग कहते हैं इस गांव की रातें बोलती हैं। यहां कोई दरवाजा खटखटाता नहीं और खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। पहले मुझे इन बातों पर यकीन नहीं होता था। मैं समझता था कि ये सब पुरानी कहानियां हैं, जब तक वो शाम नहीं आई। उस दिन कुछ अलग था। आसमान पीला पड़ चुका था, जैसे सूरज ने दिन भर की थकान धरती पर उछाल दी हो। मैं अपने ऊंटों के साथ दूर के चारागाह से लौट रहा था। रेत में चलते चलते पैरों में थकावट थी और मन भी बोझिल। मेरी ऊंटनी लैला थोड़ा जिद्दी स्वभाव की थी, मगर समझदार। जब कोई अनहोनी होने वाली होती तो वह यूं ही रुक जाया करती, जैसे किसी अनदेखे खतरे को महसूस कर रही हो। हम जैसे ही शैतानी मोड़ पर पहुंचे, लैला अटक गई। पहले तो सोचा कांटा चुभ गया होगा, लेकिन उसके पैर एकदम सही थे। तभी वो आवाज आई, कोई धीमी घुटी हुई चीख, जैसे किसी ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की हो, लेकिन उसका मुंह किसी ने रेत में दबा दिया हो। आवाज सामने की झाड़ियों से आ रही थी। मैं वहीं ठिठक गया, न आगे जा सका, न पीछे लौटने की हिम्मत हुई। कोई है? मेरी आवाज रेत में घुल गई। झाड़ियों के पास कुछ हिला। लैला अब भी जमी खड़ी थी। मैंने कांपते हाथों से एक पत्थर उठाया और झाड़ियों की तरफ फेंका। कोई आवाज नहीं आई, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। और तभी एक साया झाड़ियों के पार, जैसे कोई काली चादर हवा में तैर गई हो। मेरा गला सूख गया। मैं उलटे पांव गांव की ओर भागा, लैला भी पीछे पीछे। घर पहुंचा तो मां आंगन में चूल्हे के पास बैठी थी। मैं कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उसने मेरी आंखों में देखा और बिना एक शब्द बोले अंदर चली गई। उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वो जानती हो, लेकिन कह नहीं पा रही थी। रात को जब बिस्तर पर लेटा तो वो आवाजें मेरे कानों में फिर से गूंजने लगीं। कराह, घुटी चीखें और उस साए की फुसफुसाहट, सब कुछ मेरे जहन में घूमता रहा। और फिर ढोलक की धीमी थाप। यह कोई बारात नहीं थी। गांव में उस रात कोई शादी नहीं थी, और उस थाप में एक अजीब सा सुर छुपा था, जैसे कोई लोरी नहीं, बलिदान का गीत गा रहा हो। मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। नींद नहीं आ रही थी। जब आई भी तो एक सपना साथ लाया। मैं फिर उसी मोड़ पर था। रेत उड़ रही थी और उसके बीच एक औरत काले कपड़े में लिपटी हुई जमीन पर घिसटती आ रही थी। उसका चेहरा मिट्टी से सना था और उसकी आंखें इंसानी नहीं थीं। उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया, कुछ बुदबुदाया, लेकिन आवाज फिर रेत में समा गई। तभी किसी ने मुझे पीछे से झंझोड़ा। मैं हड़बड़ाकर उठा। सीने पर भारीपन था, जैसे कोई बैठा हो। पसीने से तरबतर था और बाहर हवा भी थम चुकी थी। सन्नाटा था, डरावना, गूंजता हुआ सन्नाटा। और फिर किसी दरवाजे के चरमराने की आवाज। मैं धीरे से उठा। बाहर सब कुछ वैसा ही था, चुप, जड़, ठहरा हुआ। मां अब भी जाग रही थी। उसकी नजरें मुझसे बच रही थीं, जैसे वो मेरे सपने में शामिल रही हो, या शायद असलियत जानती हो। मां, मोड़ पर कुछ है। मैंने कहना शुरू ही किया था कि उसने फौरन टोक दिया, जो देखा उसे वहीं छोड़ दे। ये गांव उसकी निगरानी में है। किसकी निगरानी? मैं पूछना चाहता था, लेकिन वो चुप रही। पहली बार मैंने मां की आंखों में भी वही डर देखा, उसी मोड़ से, उसी साए से। अगली सुबह गांव का माहौल बदला बदला था। कुछ अजीब सा सन्नाटा था, जैसे सबने कोई बुरा सपना देखा हो। और फिर खबर आई, मोहन चाचा, जो हर सुबह मंदिर की घंटी बजाते थे, आज मंदिर नहीं पहुंचे, गायब हो गए थे। कोई नहीं जानता था वे कहां गए। मंदिर की सीढ़ियों पर मोटी धूल जमी थी, जैसे बरसों से किसी ने वहां कदम न रखा हो। वहां एक पेड़ था, सूखा, कांटों से भरा।
उसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखों पर एक लाल कपड़ा लटका था, बिल्कुल वैसा जैसा राजस्थानी औरतें शादी के वक्त पहनती हैं। मगर इस जगह में कुछ और ही था। कोई उल्लास नहीं, कोई मंगल नहीं। ये जगह शादी की नहीं, बलिदान की लग रही थी। मैंने तय कर लिया, मुझे उस शैतानी मोड़ पर वापस जाना ही होगा, लेकिन इस बार अकेला नहीं। मैंने अपने बचपन के दोस्त इमरान को सब बता दिया। तू पागल हो गया है क्या? इमरान पहले तो हंसा। मोड़ पर कोई शैतान नहीं होता, डर तुम्हारे दिमाग में है। लेकिन जब मैंने उसे रात में ढोलक की थाप सुनने की बात बताई तो उसका चेहरा उतर गया, हंसी गायब हो गई। वीरू, उसने धीमे से कहा, ये वही मोड़ है ना जिसके बारे में तेरी नानी कहती थी? मैंने सिर हिलाया। वो कहती थीं, पहले इसे जोगनबेरी कहते थे। मैंने जवाब दिया। कहते हैं वहां कोई साध्वी रहती थी, लेकिन वो इंसान नहीं थी। आधी रात ढोलक बजाती थी। जिसने भी उसे देखा वापस नहीं आया। इमरान ने बात को टालने की कोशिश की। किस्से हैं ये सब, गांव वाले तो कुछ भी कह देते हैं। पर जो मैंने सुना वो किस्सा नहीं था इमरान। वो आवाज, वो बहुत साफ थी। थोड़ी देर चुप्पी रही, फिर उसने सिर हिलाया। ठीक है, आज रात चलते हैं, साथ में देखेंगे क्या सच है और क्या नहीं। हमने तय कर लिया। लेकिन उसी दोपहर गांव की एक और औरत, गोमती बाई, अचानक गायब हो गई। उसका दरवाजा खुला मिला। आंगन में एक दिया जल रहा था, और वो भी दोपहर के उजाले में। किसी ने उसे जाते नहीं देखा। उसकी साड़ी का पल्लू गांव के सूखे कुएं की मुंडेर पर फंसा मिला। गांव में डर फैल गया, पर अब मैं पीछे नहीं हट सकता था। रात आई। चांद अधूरा था, जैसे किसी ने उसका एक हिस्सा काट लिया हो। मैं और इमरान बिना किसी को बताए एक टॉर्च, एक लोहे की छड़ी और दिमाग में सैकड़ों सवाल लेकर मोड़ की ओर निकले। मोड़ के करीब पहुंचते ही हवा रुक गई। पेड़, झाड़ियां, सब एकदम शांत, जैसे पूरी दुनिया किसी अदृश्य हाथ से पॉज पर डाल दी गई हो। और फिर वही ढोलक, इस बार पहले से ज्यादा तेज, ज्यादा करीब। हमने एक दूसरे की ओर देखा। इमरान ने धीमे से टॉर्च जलाई। आवाज झाड़ियों के पार से आ रही थी। मैंने कांपते हाथों से झाड़ियां हटाईं। वहां एक पुराना कुआं था। कुएं के पास एक टूटी हुई ढोलक पड़ी थी, और उसके ठीक बगल में एक लड़की बैठी थी। उसके बाल बिखरे थे, आंखें लाल, और होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी। लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी, ठंडी मगर जली हुई लकड़ी जैसी थी। तुम लोग आ ही गए, उसने फुसफुसाकर कहा। मैं पीछे हटने ही वाला था कि उसने उंगली उठाई। मेरी टॉर्च तुरंत बंद हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। फिर सिर्फ उसकी आवाज गूंजी, अब खेल शुरू होगा। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं, और मुस्कान जैसे किसी चिता से उठती लपटें। टॉर्च बुझ चुकी थी, और मैं और इमरान अंधेरे में फंसे हुए खड़े थे, जैसे किसी ने हमें किसी जाल में फंसा लिया हो। इमरान ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। वीरू, ये इंसान नहीं है। उसका गला सूख चुका था। फिर हमारे पीछे कुछ खड़का। मैं पलटा, लेकिन अंधेरे में कुछ साफ नहीं दिख रहा था। अचानक एक झोंका हमारे पास से गुजरा। न सिर्फ हवा थी वो, जैसे कोई सांस लेता हुआ साया। उस झोंके में रेत थी और एक अजीब गंध, जैसे किसी पुराने सड़े हुए कब्रिस्तान से उठती हो, जिसमें खून और मिट्टी एक साथ गले हों। भाग! मैंने इमरान का हाथ खींचा और हम झाड़ियों को चीरते हुए गांव की तरफ भागे। हमारे पीछे कोई है या नहीं, देखने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे रेत में हमारे ही कदमों की नकल की जा रही हो। जब गांव की सीमा में पहुंचे, मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। कोई इंसान वहां नहीं था। हम दोनों सीधे मेरे घर भागे। मां दरवाजे पर खड़ी थी, जैसे उसे पहले से मालूम हो कि हम इस हाल में लौटने वाले हैं। उसने एक शब्द नहीं कहा, बस दरवाजा बंद किया और अंदर जाकर दीपक जलाया। उस रोशनी में पहली बार मैंने मां का चेहरा देखा, थका हुआ, डरा हुआ, उतना डरा हुआ जितना मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैंने उसे सब बताया, लड़की, उसकी बातों, ढोलक की आवाज। मां ने कुछ नहीं कहा, बस सुनती रही। फिर बहुत धीमे स्वर में बोली, तुमने जोगन को देख लिया है बेटा, अब वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। जोगन कौन थी मां, और वो हमारा पीछा क्यों कर रही है? मां ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप सिर झुका लिया। हम पूरी रात नहीं सो सके। सुबह गांव में शोर मच गया।
गोपाल नहीं लौटा था। गोपाल, मेरा सबसे करीबी दोस्त, जो हर अच्छे बुरे वक्त में मेरे साथ रहा था। वो अक्सर कहा करता, भूत वूत कुछ नहीं होते, डर तो आदमी खुद बनाता है। लेकिन अब वही गोपाल कहीं नहीं था। उस रात जब मैं और इमरान मोड़ से लौटे, कुछ घंटे बाद गोपाल घर से निकला था। कह रहा था कि वो खुद जाकर देखेगा। मैं डरता नहीं वीरू, तू जानता है ना, उसने जाते वक्त कहा था। उसकी वो बेफिक्र हंसी आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मैंने उसे रोका था, पर उसने मेरी बात टाल दी। अब वो गायब था। गांव वालों ने 2 दिन तक खोजबीन की, कुएं, खेत, झाड़ियां, यहां तक कि शैतानी मोड़ तक भी गए, पर कोई सुराग नहीं मिला। तीसरे दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गोपाल का शव मिला, गांव के बाहर, एक टूटी हुई जैन बावड़ी के पास, वहां जहां अब कोई नहीं जाता। मैं, इमरान और कुछ और नौजवान वहां पहुंचे। बावड़ी की दीवारें काई से ढकी थीं और पानी गंदा, सड़ा हुआ कीचड़ जैसा। लेकिन गोपाल का शव पानी में नहीं था, वो किनारे पड़ा था। उसकी आंखें गायब थीं, जैसे किसी ने चाकू से बड़ी सफाई से निकाल दी हों, और होठों पर काले धागे से सिले हुए टांके। मैं पास गया, ध्यान से देखा। वो धागे पुराने नहीं थे, ताजे थे, जैसे किसी ने रात में ही ये सब किया हो। और उसकी कलाई पर कुछ जलते लोहे से लिखा गया था। वो एक अजीब सा निशान था, त्रिकोण के अंदर एक लहरदार रेखा, और नीचे साफ लिखा था, वापसी। इमरान का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो वहीं खड़ा कांप रहा था। उसकी आंखें उस निशान से हटी ही नहीं। मैं खुद सन्न रह गया था। तभी अचानक गोपाल की मां वहां आ गई। उसकी चीख आज भी मेरे कानों में गूंजती है। वो बस अपने बेटे के लिए नहीं चिल्लाई थी, उसमें कोई पुराना डर था, जैसे कोई भुलाया गया डर वापस लौट आया हो। अब तक चुप रहने वाले गांव के बुजुर्ग चौपाल में खुलकर बात करने लगे थे। एक ने गहरी सांस ली और बोला, बावड़ी के पास कभी एक जोगन तपस्या करती थी, बहुत सुंदर थी, पर उसमें कुछ अजीब था। दूसरे ने बात आगे बढ़ाई, उसके पास कोई शक्ति थी, लेकिन लोग उसे पागल समझते थे। जब उसने गांव में शरण मांगी तो सबने उसे भगा दिया। और फिर एक रात तीसरे ने रुककर कहा, उसे जिंदा उसी बावड़ी में फेंक दिया गया। दादाजी ने धीरे से फुसफुसाया, वो लौटेगी हर चंद्रग्रहण से पहले, जब ढोलक बजे और हवा एकदम थम जाए, वो अपनी आंखें वापस लेने आएगी। अब गांव की औरतें अपने बच्चों को मोड़ की तरफ जाने से मना करने लगी थीं। हर घर में दिए जलाए जा रहे थे, तुलसी पर धागे बांधे जा रहे थे। लेकिन इन सब के बीच मैं, वीरू, बेचैन था। अब मुझे समझ में आने लगा था कि जो परछाई मैंने मोड़ पर देखी थी, वो कोई आम डर नहीं था। वो इंसानी लगती थी, लेकिन इंसान जैसी नहीं थी। मैं गोपाल को जानता था। उसकी मौत इतनी सीधी नहीं हो सकती थी। कुछ ना कुछ उसने जरूर देखा होगा, कुछ ऐसा जो कोई और नहीं देख सका। मैं अकेला उसके घर गया और उसका कमरा छान मारा। वहां मुझे एक पुरानी डायरी मिली। ज्यादा कुछ लिखा नहीं था, पर आखिरी पन्ने पर एक ही वाक्य था, उसके होंठ सिल दो, वो राज नहीं बोलती, चीखती है। मेरे हाथ कांपने लगे। उसी रात गांव में एक और हादसा हो गया। पंडित लक्ष्मण दास, जो 30 साल से मंदिर में पूजा कर रहे थे, अचानक पागल हो गए। उन्हें गांव की सीमा के पास नग्न अवस्था में भागते देखा गया। उनके शरीर पर भी वही त्रिकोण और लहर वाला निशान उकेरा गया था। वो बस एक ही बात दोहराए जा रहे थे, वो लौट आई है और इस बार किसी को नहीं छोड़ेगी। मैं और इमरान फिर बैठे। अब हम डर में नहीं थे, हम सच की तलाश में थे। देख वीरू, इमरान बोला, जिसने गोपाल को मारा उसने जानबूझकर उसके होंठ सिल दिए। इसका मतलब वो जानता था कि गोपाल कुछ बोल सकता था। मैंने धीरे से कहा, और उसकी आंखें निकालने का मतलब शायद ये है कि वो डरता था कि कोई देख लेगा, कुछ ऐसा जो छुपा होना चाहिए। हमने तय किया कि हम फिर से उस मोड़ पर जाएंगे, लेकिन इस बार दिन में। दिन के उजाले में वहां जाना डरावना तो नहीं था, लेकिन माहौल अब भी अजीब था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर रेत जैसे कुछ कह रही थी। झाड़ियों के पीछे वही बावड़ी अब भी खड़ी थी, लेकिन इस बार ढोलक नहीं थी। मैं कुएं के पास गया और देखा, वहां बालों का एक गुच्छा पड़ा था और रेत पर ताजे नंगे पैरों के निशान थे, एक छोटे से शरीर के और उनके साथ साथ घसीटने के निशान। ये बच्चा था? इमरान ने पूछा।
मैंने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की ओर देखा। शाम ढल रही थी। हम लौट आए, लेकिन अब ये सिर्फ डर की बात नहीं थी। ये एक अधूरी कहानी थी जो लौट आई थी। वो कहानी जिसे कभी मिटाने की कोशिश की गई थी, पर जो अब रेत से उभर आई थी। उस रात मुझे फिर सपना आया। गोपाल मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखें नहीं थीं, पर वो मुझे देख रहा था। उसके होंठ सिले हुए थे, लेकिन वह चुप नहीं था। वो चिल्ला रहा था, बिना आवाज के। उसके पीछे वही लड़की खड़ी थी। ढोलक उसके हाथ में थी, लेकिन वो उसे बजा नहीं रही थी, बस मुस्कुरा रही थी। और फिर उसने कहा, तू अगला है वीरू। मेरी नींद खुली तो देखा दरवाजा आधा खुला था, और बाहर उसी मोड़ की दिशा से ढोलक की धीमी थाप सुनाई दे रही थी। कोई था, चलने की आवाज नहीं, लेकिन किसी की मौजूदगी का एहसास। ढोलक की थाप जैसे कानों में ही बज रही थी। मैं हिम्मत करके उठा और खिड़की से झांका, लेकिन बाहर सिर्फ रात थी, गहरी, ठंडी और सन्नाटे से भरी। मैं रात भर नहीं सो पाया। जब सुबह की पहली किरण दरवाजे की दरार से अंदर आई तो लगा जैसे कुछ पल के लिए थम गया हो। माँ तुलसी पर जल छिड़क रही थी और इमरान आंगन में पहले से मेरा इंतजार कर रहा था। वीरू, कल रात कुछ अजीब हुआ मेरे साथ भी, उसने धीमे से कहा। मैंने उसकी आंखों में देखा, काले घेरे और सूखे होंठ। क्या देखा? मैंने पूछा। एक बच्चा, बिना चेहरा वाला बच्चा, मेरे दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ में गोपाल की लाल कमीज थी। मैंने कुछ नहीं कहा। अब डर हमारी बातचीत का हिस्सा बन चुका था। उस दिन मैंने ठान लिया कि अब इस रहस्य की जड़ तक जाना ही होगा। मैं सबसे पहले चौपाल पहुंचा, जहां गांव के बुजुर्ग रोज बैठते थे। मैंने सीधे पूछा, गोपाल की मौत अचानक नहीं थी, है ना? कुछ ऐसा है जो हर कुछ सालों में होता है? सब चुप रहे, सिर झुकाए बैठे रहे। फिर कोने से एक धीमी आवाज आई, पगली दादी की। सब उन्हें पागल कहते थे, लेकिन उनकी बातों में कोई रहस्य जरूर होता था। वो मेरे पास आई, कान के पास आकर फुसफुसाई, हर 10वें साल 7 लोग जाते हैं, बिना आवाज, बिना रोशनी के। मैं सिहर गया। कब से? मैंने पूछा। जब से वो जोगन जलाई गई थी। हर 10वें साल बलि दोहराई जाती है, 7 आत्माएं, तभी वो सोती है। उसकी आंखों में वो डर था जो सुना नहीं, जिया गया था। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं हमेशा तर्क में विश्वास करता था, लेकिन उसी दिन जब मैं हाकिम जी की अलमारी से मां की खांसी की दवा ढूंढने गया तो मुझे एक पुरानी डायरी मिली। उस पर लिखा था, 1935 एक लड़का कुएं में डूबा मिला। 1935 एक नवविवाहिता गायब हुई। 2005 की वो रात अब भी गांव के कुछ बुजुर्गों की याद में धुंधली मगर डरावनी तस्वीर बनकर जिंदा है। एक आदमी कार एक्सीडेंट में मारा गया, लेकिन कार एकदम सही सलामत थी। न खरोंच, न खून। किसी को समझ नहीं आया कि मौत कैसे हुई। 2015 में फिर से कुछ अजीब हुआ। 7 नाम, 7 मौतें, और सब की सब बिना किसी साफ वजह के। मेडिकल रिपोर्ट्स भी खामोश रहीं, लेकिन एक बात सब में समान थी। हर घटना चंद्र ग्रहण के आसपास हुई थी। अब 2025 चल रहा था। मैंने वह पुराना फाइल पलटा जो मेरे पिता की अलमारी से मिली थी। आखिरी नोट पर मेरी नजर जम गई। लिखा था, अगर यह चक्र टूटा नहीं तो अगली बलि मेरा खून मांगेगी। मेरे माथे पर पसीना बहने लगा। मैंने सब कुछ इमरान को बता दिया। अब वो भी चुप नहीं था। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, वीरू, हमारे पास वक्त नहीं है। अगर कुछ करना है तो अभी। हमने तय किया कि सबसे पहले उन 7 मौतों की लिस्ट बनाएंगे ताकि कोई पैटर्न समझ में आए। हमने पुराना स्कूल रजिस्टर खंगाला, पंचायत के दस्तावेज निकाले, यहां तक कि मंदिर के पुजारी की बही भी पलट डाली। हर 10 साल में 7 मौतें, और हर बार एक ही क्रम में। एक बच्चा, एक नवविवाहिता, एक वृद्ध, एक युवक, एक गाय, एक पंडित और एक अजनबी। ये बलि जैसे किसी तांत्रिक अनुष्ठान की तरह लगती थी। 7 अलग अलग तत्व जिनके बिना पूजा पूरी नहीं होती। गोपाल, मैंने अचानक कहा, वो युवक की श्रेणी में आता है और उसकी मौत हो चुकी है। इमरान ने सिर झुकाया। बाकी 6 कौन हैं हमें नहीं पता, लेकिन अगर ये चक्र पूरा हुआ तो फिर ये रुकेगा नहीं। तू खुद देख चुका है वीरू, अब अगला तू है। गांव पर रात की चादर फिर से उतर रही थी, लेकिन इस बार अंधेरे में कुछ और भी था। एक अजीब खौफनाक सन्नाटा। मंदिर की घंटी बिना किसी के छुए बज उठती थी।
कभी कभी बच्चों की हंसी सुनाई देती, लेकिन गांव में अब कोई बच्चा बाहर खेलता नहीं था। औरतें अब तुलसी के सामने दिया जलाने के बजाय घरों में पर्दे गिराकर मुंह छुपाकर बैठने लगी थीं। मैंने मां से बात की। मां, कुछ तो जानती हो तुम, बताओ ना, क्यों सब छुपा रही हो? वो चुप रही, बस मेरी आंखों में देखती रही। फिर पहली बार उसने मुझे एक छोटी सी लकड़ी की संदूकची थमा दी, बहुत पुरानी। ये तेरे पिता की है, उसने कहा। पिता? पर वे तो रेगिस्तान में खो गए थे। नहीं बेटा, वो भी उसी 10 साल वाले चक्र का हिस्सा थे। मेरी आवाज गले में अटक गई। संदूकची में सिर्फ 3 चीजें थीं। एक लोटे में भरी सूखी रेत, एक पुरानी तस्वीर जिसमें एक औरत बावड़ी के पास बैठी थी, और एक लिफाफा। लिफाफे पर लिखा था, अगर मैं वापस ना आऊं। अंदर की चिट्ठी पढ़ते ही मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। वीरू, अगर तू ये पढ़ रहा है तो शायद मैं लौट नहीं पाया। जान ले, ये गांव सिर्फ रेत और धूप का नहीं, ये श्रापों का है। एक बलि अधूरी रह गई थी और तभी से ये चक्र बना है। जोगन को मारने वालों में तेरे पूर्वज भी थे, और अब वो हर 10 साल में उसी अधूरी पूजा को दोहराती है, 7 तत्वों के साथ। मैंने चिट्ठी सीने से लगा ली। अब सब कुछ साफ था। ये डर नहीं, एक पाप की कीमत थी, और शायद अब कोई इस श्राप को तोड़ नहीं सकता था। लेकिन मैंने तय किया कि अगला चक्र पूरा होने से पहले मैं बावड़ी के नीचे जाऊंगा, क्योंकि अब डरने का नहीं, सच से आंख मिलाने का वक्त था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बावड़ी के नीचे क्या है। अगली सुबह गांव का एक बच्चा गायब हो गया। नाम था अर्जुन, सिर्फ 7 साल का। दूसरी बलि भी चढ़ चुकी थी, अब बारी मेरी हो सकती थी। रात का सन्नाटा गहरा होता गया। तभी अचानक ढोलक की आवाज गूंजने लगी। पहले यह आवाज दूर से आती थी, धीरे, जैसे कोई छुपकर बजा रहा हो, लेकिन अब वह तेज और साफ सुनाई देने लगी थी, और बहुत करीब से। अब सिर्फ ढोलक नहीं थी, नगाड़े और बांसुरी की लहर भी उसमें शामिल हो गई थी, जैसे कोई जश्न शुरू होने वाला हो। तभी मां की कांपती आवाज सुनाई दी, वीरू, ये शादी नहीं है बेटा, ये मौत की बारात है, संभल के रहना। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो डर मुझे अंदर तक हिला गया। मुझे पहली बार याद आया जब गांव के मोड़ से ढोलक की आवाज सुनी थी। वो आवाज तब किसी स्याह परछाई की चेतावनी जैसी लगी थी, लेकिन अब वो कुछ और थी। हर ढोल की थाप के साथ एक चीख गूंजती थी, और वो चीख इंसानी नहीं लगती थी। वो एक औरत की थी, मगर उसकी हंसी जैसे किसी राक्षसी ने अपने शिकार पर हंसते हुए तंज मारा हो। उस रात मैं घर में नहीं रह पाया। दिल में बेचैनी थी, जैसे कोई अनजाना खतरा मेरे आसपास मंडरा रहा हो। मैं चुपचाप घर से निकला और उस दिशा में चल पड़ा जहां से आवाजें आ रही थीं। गांव से कुछ दूरी पर पेड़ों की छांव में मैंने जो देखा, उसने मेरी रूह को कंपा दिया। पेड़ों की शाखाओं पर काले धागों से बंधी हुई हड्डियां झूल रही थीं, सूखी, पुरानी, मगर चांदनी में चमकती हुई। उन हड्डियों के बीच एक काला स्याह कपड़ा हवा में फड़फड़ा रहा था, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उसे वहां बांधा हो। मैं समझ गया, ये कोई आत्मा या भूत नहीं कर सकते, ये किसी जिंदा इंसान की करतूत है। कोई है जो जानबूझकर गांव को डराना चाहता है, या फिर कोई ऐसा खेल खेल रहा है जिसमें खून की भूख शामिल है। उस रात के बाद मैं हर शाम गांव के बाहर छुपकर निगरानी करने लगा। हर रात लगता था कि कोई मुझे घूर रहा है। मैंने देखा, गांव के बाहर एक शख्स अक्सर सीमा पार जाता है, मगर कभी लौटता नहीं। कई बार कोशिश की उसे पकड़ने की, लेकिन वो गायब हो जाता। न कोई पद चिन्ह, न आवाज। अब साफ था, यह कोई आम डर नहीं, इसके पीछे कुछ गहरा और खतरनाक छिपा है। एक रात जब मैं पेड़ की आड़ में छिपा था, मैंने देखा कुछ लोग श्मशान के पास इकट्ठा हुए थे। उनके हाथों में लाल ताबीज थे। उनके बीच एक बूढ़ा था जिसकी आंखें किसी सांप की तरह चमक रही थीं। मैंने ध्यान से उसकी शक्ल देखी, वो कहीं देखी हुई लगी। मैं झुककर सुनने की कोशिश करने लगा, पर उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि कुछ समझ नहीं आया। मगर एक बात तय थी, यह सिर्फ कोई प्राचीन रहस्य नहीं था, यह मौत की कहानी थी जो अब मेरे दरवाजे तक आ पहुंची थी। बस इतना समझ में आ रहा था कि गांव में कुछ बहुत ही डरावना चल रहा था, कुछ ऐसा जो बलि से जुड़ा था। अब गांव के लोग रात को बाहर निकलने से डरते थे। हर दरवाजा बंद रहता, खिड़कियां भी हमेशा ढकी हुई।
बच्चे और बुजुर्ग तो जैसे छुपे रहते थे, मानो बाहर कोई बीमारी फैल गई हो। मैं अकेला था जो अब भी रात को बाहर निकलता, कोशिश करता कि किसी तरह सबूत इकट्ठा करूं, लेकिन हर बार कोई न कोई अजीब घटना घट जाती और मेरी योजना अधूरी रह जाती। कभी टॉर्च बंद हो जाती, कभी अचानक किसी की परछाई दिखती, कभी कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती और मैं फिर से खाली हाथ लौट आता। एक दिन मैंने तय किया कि चाहे जो हो, मुझे सच का पता लगाना ही होगा। मैं अकेला ही जंगल की तरफ निकल पड़ा। हवा में ठंडक थी, लेकिन एक अजीब सी गंध भी थी, जैसे किसी ने ताजा खून बहाया हो। अचानक मुझे वो गंध साफ महसूस हुई। मैंने देखा जमीन पर खून फैला हुआ था, गाढ़ा, ताजा और लाल। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आसपास कोई नहीं था, न जानवर न इंसान, सिर्फ खून जो जैसे कहीं से रिस रहा हो, मगर उसका कोई स्रोत नहीं था। उस रात के बाद मेरी सोच और डर दोनों गहराने लगे। क्या यह सब कोई तांत्रिक अनुष्ठान है? क्या हमारे गांव में कोई काला जादू फैल चुका है जो धीरे धीरे लोगों को निगल रहा है? मां के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गांव के बुजुर्गों की डरी हुई फुसफुसाहटें रात को मेरे सपनों में भी चली आती थीं। मुझे नींद नहीं आती थी। हर रात जब वो अजीब सी मौत की बारात की आवाजें सुनाई देती, ढोल, नगाड़े और बांसुरी की मिलीजुली डरावनी धुन, तो मेरी रूह कांप उठती। एक शाम मैं गांव के पुराने कुएं के पास गया। वहां कुछ परछाइयां दिखीं। 4-5 लोग धीमी आवाज में कुछ बात कर रहे थे। मैं धीरे धीरे पास गया और एक पेड़ के पीछे छिपकर सुनने लगा। उनकी बातें सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। वे लोग 10वें साल की अगली बलि की योजना बना रहे थे। उनका कहना था कि हर 10 साल में गांव की रक्षा के लिए कुछ नवयुवकों की बलि दी जाती है। ऐसा करके वो गांव पर मंडरा रहे शैतानी चक्र को बनाए रखते हैं। इस बार भी उनकी योजना तैयार थी और अगली बलि की तलाश जारी थी। मुझे समझ आ गया कि अब सिर्फ खुद को बचाना काफी नहीं होगा। मैं चाहता था कि इस रहस्य को उजागर करूं, लोगों को बचाऊं, लेकिन हर तरफ डर था। किसी पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं था। मैं बिल्कुल अकेला था। एक दिन गांव की एक बूढ़ी महिला, जिसकी आंखें धंसी हुई थीं और चाल कांपती थी, मेरे पास आई। उसने धीमी आवाज में कहा, बाबा रामदेव को ढूंढो, वह हर्ब्स और तंत्र मंत्र जानता है, शायद कुछ समझे इस काले खेल को। मैंने तय किया कि अब और इंतजार नहीं करूंगा, मैं बाबा से मिलने जाऊंगा। लेकिन एक डर यह भी था, अगर वही इस खेल का हिस्सा हुआ तो। मैंने सोच लिया कि उस रात की मौत की बारात की आवाज फिर से सुनूंगा। इस बार छिपकर देखूंगा कि असल में होता क्या है। रात को जब गांव के बाहर मोड़ की तरफ गया तो वहां का नजारा देखकर मेरे पसीने छूट गए। ढोलक की थाप, नगाड़े की गूंज, बांसुरी की डरावनी तान, और इन सब के बीच एक बड़ा सा सर्कल जिसमें लोग मास्क लगाए खड़े थे। उनके बीच एक अग्निकुंड था जिसमें लकड़ियां जल रही थीं और उसके चारों तरफ खून के धब्बे थे। मैं पेड़ के पीछे छिपकर सब देख रहा था। तभी एक महिला की चीख गूंजी, इतनी तेज कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद वही औरत अजीब सी हंसी हंसने लगी, मानो किसी और ही दुनिया की आवाज हो। मैंने देखा कुछ लोग बंदूक और चाकू लिए खड़े थे। अचानक उन्होंने एक नवयुवक को पकड़ लिया। लड़का कांप रहा था, उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, मानो उसकी आवाज किसी ने छीन ली हो। सारे लोग उसे घूर रहे थे, जैसे वही अगली बलि हो। उस पल मुझे लगा कि अब मैं चुप नहीं रह सकता, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं यह सब दुनिया को दिखाऊंगा। लेकिन उस समय मुझे ये नहीं पता था कि इस बारात के पीछे सिर्फ एक बलि नहीं, बल्कि एक पूरा काला जाल बिछा है। उस रात के बाद मुझे एहसास हुआ कि गांव अब किसी के लिए सुरक्षित नहीं, लेकिन मेरी कहानी तो अभी शुरू हुई थी। मैंने ठान लिया था, इस बारात को खत्म करना है, चाहे जो हो। अगली सुबह मैंने फैसला किया कि बाबा रामदेव से जाकर मिलूंगा। मुझे लगने लगा था कि वही इस रहस्य की चाबी हो सकता है। तीसरे दिन गांव के बच्चों को अर्जुन की लाश मिली, पुराने पीपल के पेड़ की जड़ों में उल्टा लटका हुआ। उसके चेहरे पर एक जमी हुई डर की परत थी, मानो उसने मरने से ठीक पहले कुछ ऐसा देखा हो जो इंसानी आंखें बर्दाश्त नहीं कर सकती। गांव की हवा और भारी लगने लगी थी। हर दीवार, हर झोपड़ी, हर पेड़ अब डर का घर बन चुका था। अब मैं वीरू सिर्फ सच्चाई जानने के लिए नहीं खोज कर रहा था, अब यह जरूरी हो गया था।
गोपाल मरा, अर्जुन की बलि दी गई, अगला मैं हो सकता था। अब डर नहीं, गुस्सा मेरी रगों में बहने लगा था। उसी दोपहर गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी चंदू काका ने एक नाम लिया। धीमे स्वर में कहा, रामदेव, बाबा रामदेव। मैं चौंक गया। वही बाबा जो सालों से लोगों की नब्ज देखकर इलाज करता था, जिसे गांव का धर्म पुरुष माना जाता था। काका की आंखों में डर था, लेकिन उन्होंने आगे कहा, हर बलि के बाद बाबा अगली सुबह मंदिर में पूजा करता है, अकेले। मुझे शक हुआ। खुद से कहा, अगर अगली बलि मैं हूं तो कम से कम मरने से पहले सच्चाई तो जान लूं। उस रात मैं अकेला निकला। रास्ता वहीं जो गांव के बाहर पुराने श्मशान की तरफ जाता था। रात में वहां कोई नहीं जाता, लेकिन चांदनी थी और मेरे हाथ में सिर्फ एक टॉर्च थी। जेब में गोपाल की पुरानी लाल कमीज, जो अब मुझे किसी तावीज की तरह लगने लगी थी। श्मशान के पास पहुंचते ही टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। हवा में अजीब सी गंध थी, कुछ सड़ा हुआ, कुछ जला हुआ। मैंने झाड़ियों के पीछे से झांका। वहां जमीन पर एक गोल घेरा बना था। उसके चारों ओर राख की लकीरें थीं और बीच में इंसानी और जानवरों की हड्डियां सजी हुई थीं। पास में कुछ धुंधली तस्वीरें भी थीं और उनमें से एक तस्वीर मेरी भी थी। बाबा रामदेव झुके हुए थे, आंखें बंद, होठों पर धीमी धीमी बुदबुदाहट। उनके हाथों में एक ताबीज था, खून से सना हुआ। तभी उन्होंने अचानक आंखें खोलीं और जोर से चिल्लाए, करणी माता की जय हो। 7 बलियां पूरी हो जाएं तो मोक्ष मेरे लिए निकलेगा। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। तो यह था असली सच। बाबा, जिसे हम सब श्रद्धा से पूजते थे, वही आदमी 7 लोगों की बलि दिलवाता था। यह सब किसी देवी को खुश करने के लिए नहीं था, वह खुद को बचाने और अमृता हासिल करने के लिए कर रहा था। मैं पलटने ही वाला था कि पीछे से किसी की सांस मेरे कानों के पास महसूस हुई, गर्म, धीमी और डरावनी। तू देख आया है, अब तू बचेगा नहीं। मैंने कांपते हुए मुड़कर देखा। बाबा के साथ 3 और लोग खड़े थे। उनके चेहरे नकाब से ढके थे, लेकिन आंखें लाल थीं, जैसे महीनों से नींद न ली हो। उनके हाथों में त्रिशूल थे और उनके पांव धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहे थे। मैं भागा, ऐसे जैसे मेरी जान अब सिर्फ मेरी नहीं रही, जैसे पूरे गांव की जिम्मेदारी मेरे पैरों में बंध गई हो। किसी तरह मैं इमरान के घर पहुंचा। दरवाजा पीटा तो वो हड़बड़ाकर बाहर आया। क्या हुआ वीरू? मैंने हाँफते हुए सब कुछ बताया। उसने तुरंत कहा, हमें पुलिस को बताना होगा। मैं हंस पड़ा, मगर मेरी हंसी में लाचारी थी। किसे बताएंगे? उस गांव में जहां हर तीसरे घर की दीवार से कोई तस्वीर गायब है, जहां एक बच्चा मरा पड़ा है और लोग मुंह फेर लेते हैं, वहां पुलिस क्या करेगी? इमरान चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, बाबा अकेला नहीं है। अगर 3 लोग और थे उसके साथ, तो वो कौन है? यही सवाल अब सबसे बड़ा था। मैंने तय कर लिया, अगली रात हम बाबा के घर में घुसेंगे। दिन में सुराग नहीं मिलेंगे। जो सच है वो उस घर की दीवारों में बंद है, जिन्हें दिन की रोशनी बर्दाश्त नहीं। अगली रात हम तैयार थे। इमरान के पास पुरानी गांव वाली एक राइफल थी, जंग खाई, लेकिन इस वक्त वही हमारी उम्मीद थी। मैं चुपचाप छत से बाबा के आंगन में उतरा। तुलसी के पास मिट्टी कुछ उखड़ी हुई लगी, जैसे हाल ही में किसी ने कुछ दबाया हो। इमरान ने जल्दी से फावड़ा उठाया। करीब 2 फीट खुदाई करने के बाद हमें एक लकड़ी का संदूक मिला। उस संदूक के अंदर 7 ताबीज थे, हर एक पर एक नाम उकेरा हुआ, गोपाल, अर्जुन और फिर वीरेंद्र। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने इमरान की ओर देखा, वह भी सन्न था। अब यह डर सिर्फ मेरा नहीं था, अगली बलि इमरान हो सकता था। हमें अब भागना नहीं है, मैंने कहा, हमें लड़ना है। तभी पीछे से किसी की फुसफुसाहट आई, तुम यहां क्या कर रहे हो? हमने पलट कर देखा। बाबा खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा वो भोला बाबा वाला नहीं था। उसकी आंखों में भयानक गुस्सा था, जैसे सदियों से भूखा शेर अपने शिकार पर टूट पड़ा हो। तुम दोनों को आज रात ही चढ़ा दिया जाएगा। हम भागे, लेकिन घर से बाहर निकलते ही चारों तरफ से नकाबपोश लोग आ गए। उनके हाथों में मशालें थीं, तलवारें और मंत्र बुदबुदाते होंठ। अब साफ था, यह कोई अकेला तांत्रिक नहीं, पूरी तांत्रिक मंडली थी। हर 10 साल में गांव से 7 लोगों की बलि दी जाती थी, और यह मंडली, यही हमारे गांव के भले लोग थे। हम दौड़े,
बेतहाशा किसी तरह वीराने तक पहुंचे, वहीं जहां गोपाल की लाश मिली थी, जैन बावड़ी के पास। यहीं से सब शुरू हुआ था, इमरान बोला, और यहीं खत्म होगा। मैंने सिर हिलाया। हम दोनों बावड़ी में कूद पड़े। वहां कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ अंधेरा, और अंधेरे में एक रहस्यमयी शांति थी। जैसे जैसे नीचे उतरते गए, एक गंध फैलने लगी, सड़ी हुई आत्माओं की, जो तुम्हारे भीतर तक उतर जाए। दीवारों पर अजीब से चिन्ह खुदे हुए थे, जैसे किसी प्राचीन धर्म या श्राप की उपस्थिति हो। अंदर एक पुरानी समाधि थी, उस पर लिखा था, मां करणी की अधूरी पूजा। तभी हमें समझ आया, बाबा कोई असली पंडित नहीं था, वह उस अधूरी पूजा का सेवक था, जो इस समाधि से निकली शक्ति को पूरा करना चाहता था। वहां हमें एक गुप्त सुरंग दिखी। कल रात चंद्र ग्रहण है, मैंने कहा। अगर हमने इसे पहले नहीं रोका तो अगली 10 सालों तक और जाने जाएंगी। इमरान ने मेरी ओर देखा। या हमने कसम खाई, अगली सुबह तक यह रहस्य सबके सामने लाएंगे। लेकिन हमें नहीं पता था कि उस सुरंग में हमारा सामना किससे होने वाला था। वो सिर्फ तांत्रिक विधि नहीं थी, वो एक व्यवस्था थी, एक ऐसा कारोबार जो इंसानों की जान को व्यापार में बदल चुका था। जब हम बाहर निकले, चंद्र ग्रहण शुरू हो चुका था, चांद आधा छिप चुका था। हमने बाबा रामदेव के खिलाफ सबूत पा लिए थे, लेकिन असली खेल कोई और खेल रहा था। जब इमरान ने संदूक खोला था, जिसमें ताबीज और मृतकों के नाम थे, उसके नीचे एक और दस्तावेज था, एक पट्टा। उस पर मोहर लगी थी, सरपंच कार्यालय, भंवरलाल राठौड़। भंवरलाल, गांव का सरपंच, वही जिसे सब धर्मात्मा मानते थे, जो हर मंगलवार प्रसाद बांटता था, जिसने कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। लेकिन अब शक हर भरोसे को निगलने लगा था। मुझे याद आया, अर्जुन की मौत के अगले दिन भंवरलाल ने कैसे तेजी से उसे जानवर के हमले का नाम दे दिया था, और गोपाल की आंखें क्यों निकाली गईं। उसने बस कंधे उचका दिए थे। रात के करीब 2:30 बजे थे। हमने तय किया, बिना रुके सरपंच के घर जाना है। उसके घर के पीछे एक पुराना तहखाना था, जो पहले अनाज रखने के लिए इस्तेमाल होता था, अब सालों से बंद था। हम खेतों के रास्ते से गए, झाड़ियों, कांटों और घुप्प सन्नाटे के बीच से। सरपंच के घर की छत पर लगा झंडा हवा में हिल रहा था, जैसे चेतावनी दे रहा हो। हम पीछे के दरवाजे से चुपचाप अंदर घुसे। दरवाजे की चटकनी वही पुरानी जंग लगी आवाज कर रही थी। अंदर घुप्प अंधेरा था, ऐसा जैसे किसी ने रोशनी को ही बंद कर दिया हो। इमरान ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। हम तहखाने की ओर बढ़े। तहखाने का दरवाजा बाहर से बंद दिख रहा था, लेकिन जैसे ही हमने उसे छुआ, वह खुद ही धीरे धीरे खुल गया। खर्र, ये किसने खोला? मैंने धीरे से पूछा। इमरान फुसफुसाया, कोई अंदर है। हमने धीरे धीरे सीढ़ियों पर कदम रखे। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी, जैसे कुछ जाग रहा हो। जैसे ही हमने तहखाने के अंतिम पत्थर पर कदम रखा, एक सिहरन पूरे शरीर में दौड़ गई। ठंड कुछ ज्यादा ही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी बर्फीली गुफा में उतर आए हों, न कि किसी पुराने मकान के तहखाने में। दीवारों पर लाल थानों के टुकड़े टंगे थे, जिन पर सफेद अक्षरों में कुछ लिखा था। वो शब्द संस्कृत जैसे दिखते थे, लेकिन पूरी तरह मेल नहीं खा रहे थे। हर लकीर में कोई रहस्य छिपा था। बीचों बीच एक भारी लोहे की पेटी रखी थी, और उसके चारों ओर 7 फोटो बिछे थे। वही जाने पहचाने चेहरे, गोपाल, अर्जुन, इमरान, मैं और 3 और। 7 तस्वीरों के नीचे खून से खींची गई एक सीधी लकीर थी। यही है वो जगह जहां ताबीज बनाए जाते हैं। इमरान की आवाज थरथरा रही थी। मैंने एक कोने में रखा पुराना रजिस्टर उठाया। धूल की मोटी परत जमा थी। जैसे ही मैंने पहला पन्ना पलटा, मेरी उंगलियां कांपने लगीं। हर पन्ने पर नाम, उम्र, मौत की तारीख और उसके आगे कुछ कोड्स लिखे थे, USD, GBP, AED। ये क्या है? मैंने हैरान होकर पूछा। इमरान ने धीरे से जवाब दिया, ये करेंसी कोड्स हैं वीरू, डॉलर, पाउंड, दिरहम। मैंने एक झटके में सिर उठाया। मतलब इनकी मौतें बेची जाती थीं? हाँ, वो बुदबुदाया। मरने के बाद इन लोगों के शरीर, हड्डियां, खोपड़ियां, बाल, सब कुछ विदेशों में तांत्रिकों को बेच दिया जाता था। मैंने कांपते हाथों से वो लोहे की पेटी खोली। अंदर अस्थियों की माला, जली हुई हड्डियां और कुछ विदेशी सिक्के थे। उन पर किसी अजीब विदेशी मंदिर के चिन्ह बने थे।
तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हमने एक साथ मुड़कर देखा। ऊपर से सरपंच भंवरलाल सीढ़ियों से उतर रहा था, लेकिन वो अब वैसा नहीं लग रहा था जैसा हम जानते थे। उसकी आंखें लंबी, सांप जैसी चमकती हुई, उनमें कोई भाव नहीं था, सिर्फ एक प्यास, लालच की प्यास। बहुत देख लिया तुमने। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। अब तुम यहां से जा नहीं पाओगे। क्यों सरपंच जी? मैंने गुस्से से पूछा। इतनी इज्जत थी आपकी गांव में, क्या चाहिए था आपको? वो हंसा, एक धीमी डरावनी हंसी। इज्जत से पेट नहीं भरता वीरू, और इस गांव के भोले लोग ये तो बस डर से चलते हैं। मैंने उनके डर को दिशा दी। बाबा रामदेव का तंत्र, मेरी मंडली का व्यापार और बलि की व्यवस्था, ये सब एक चक्र है। हर चक्र पर एक बलि चढ़ती है। पर क्यों? इमरान चिल्लाया। भंवरलाल ने दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर की ओर इशारा किया। तस्वीर धुंधली थी, पर उसमें वही बावड़ी दिख रही थी। उसके नीचे एक परछाई बैठी थी। इंसान नहीं थी वो, जैसे कोई जीव। ये सब उसी के लिए है। भंवरलाल की आंखें सिकुड़ गईं। जो बावड़ी में है वो आत्मा नहीं, वसुंधरा नाग है। नाग आत्मा हर 10 साल में जागती है, 7 बलियां मांगती है। नहीं दी तो मैंने सांस रोककर पूछा, तो ये इलाका रेगिस्तान में समा जाएगा? जैसे जैसलमेर के पुराने गांव धंस गए, जैसे लोंगेवाला की जमीन फट गई थी। अब सब जोड़ने लगा था। भंवरलाल फिर बोला, अगर बल्ली दे दी जाए तो बदले में वो हमें अमृता देता है और संपत्ति, लेकिन उस अमृता की कीमत वही चुकाता है जो अगली बलि बनता है। हमने एक दूसरे की ओर देखा। अब कुछ कहना बाकी नहीं था, बस लड़ना था। पीछे मुड़ते ही मैंने देखा इमरान टॉर्च का शीशा निकाल चुका था। उसने उसे आग बना दी। दीवारों पर टंगे थान जलने लगे। तुमने क्या किया? भंवरलाल चिल्लाया। अब अगली बलि हम नहीं होंगे, मैंने ठंडे स्वर में कहा। हमने जल्दी से कुछ ताबीज उठाए और दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। भंवरलाल हमारे पीछे भागा, पर तभी उसका चेहरा धुंधला होने लगा, जैसे उसकी असली शक्ल अब बाहर आ रही थी। सांप जैसी त्वचा झड़ रही थी। उसके मुंह से सिर्फ फुफकारें निकल रही थीं। हमने दरवाजा खोला और बाहर भागे। हवा में कुछ तो बदल गया था। चांद अब पूरी तरह ढक चुका था। गांव में कहीं दूर से ढोलक की धीमी आवाज आ रही थी, वही जो मैंने पहली रात सुनी थी। लेकिन इस बार ये बस आवाज नहीं थी, ये एक बुलावा था, शायद उसी का जो बावड़ी के नीचे जाग चुका था और अब भूखा था। आसमान पर अजीब सी लालिमा और कालापन फैल रहा था, जैसे कोई अदृश्य पर्दा पूरे गांव को ढक रहा हो। हवा अब सहलाती नहीं थी, काटती थी। कोई शक्ति थी जो जमीन से उठ रही थी और धीरे धीरे पूरे वातावरण को निगल रही थी। मैं और इमरान बिना रुके पुराने जैन मंदिर की ओर भागे, वही जगह जहां गोपाल और अर्जुन को हमने रात में जाते देखा था। तभी से लगता था वहां कुछ छुपा है। अब विश्वास पक्का हो चला था। मंदिर अब और भी डरावना लग रहा था। दीवारों पर जगह जगह छूने के बीच काले धब्बे थे, जैसे किसी ने बार बार कुछ लिखा और मिटाया हो। दरवाजा आधा खुला था, जो पहले कभी नहीं होता था। पुराने पंडित जी तो 10 साल पहले ही गायब हो गए थे। हम चुपचाप अंदर दाखिल हुए। यहीं कहीं नीचे जाने का रास्ता होगा, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। गर्भगृह में चारों ओर देखा। एक टूटी मूर्ति के पास जमीन में हल्की सी दरार दिखी। मैंने मिट्टी हटाई तो नीचे लकड़ी की पट्टियां मिलीं। उस पर त्रिकोण का चिन्ह था, बीच में एक आंख बनी थी। इमरान ने धीरे से कहा, यही है। पट्टियां हटाईं तो नीचे की सीढ़ियां दिखीं, लेकिन वो पत्थर की नहीं थीं, लकड़ी और हड्डियों से बनी हुई थीं। हर सीढ़ी पर मोमबत्तियों का जला हुआ मोम चिपका था। हवा में सड़े मांस की भयानक गंध थी। मैंने मोबाइल की फ्लैश जलाकर नीचे उतरना शुरू किया। इमरान पीछे पीछे था, उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ। जैसे ही हम आखिरी सीढ़ी पर पहुंचे, वो नजारा, वो तहखाना नहीं था, वो नरक था। दीवारों पर खून से बने चिन्ह थे, त्रिकोण, आंखें, नाक के फन और कुछ संकेत किसी बहुत पुरानी भाषा के। हम एक पल को चुप खड़े रहे। फिर मैंने सिर्फ एक बात सोची, अब या तो यही हमारी कब्र बनेगी या फिर हम इसे खत्म कर देंगे। लोहे के पिंजरे एक कोने में लटके हुए थे। हर पिंजरे में इंसानी खोपड़ी और टूटी हुई हड्डियों के ढेर पड़े थे। सीलन भरी हवा में सड़ांध घुली थी। कमरे के बीचों बीच जमीन पर एक बड़ा लाल त्रिकोण चिन्ह बना था और उसके चारों तरफ
7 लाशें रखी गई थीं। हर शव को एक जैसे सजाया गया था। आंखें निकाली हुई, हाथ पैर काले धागों से कसकर बंधे हुए और गले में लोहे की मोटी पट्टी जकड़ी थी। हर लाश के पास एक पत्थर रखा था जिस पर नाम और साल खुदा हुआ था। 1955, नारायण सिन्हा 2005, सुरेखा देवी 2015, गोपाल, अर्जुन, इब्राहिम और अब 2025 वीरेंद्र। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने एक कदम पीछे हटाया। दिल धड़कने की जगह अब पीठ पर पसीने की बूंदें बह रही थीं। ये मेरी जगह है इमरान, मैंने कांपती आवाज में कहा। मेरी बलि की तैयारी है ये। इमरान का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो धीरे से फुसफुसाया, भाई निकल चलते हैं यहां से, ये अब इंसानों के बस की बात नहीं। तभी दीवार के पीछे से बहुत हल्की पर साफ सिसकी सुनाई दी। हम दोनों चौंके और तुरंत उस दिशा में भागे। एक कोने में लोहे की मोटी जाली थी। उसके पीछे एक युवक बैठा हुआ था, बुरी हालत में। उसके चेहरे पर खून सूख चुका था, होंठ फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखें जिंदा थीं। भाई मदद करो प्लीज, वो बमुश्किल फुसफुसाया। कौन है तू? मैंने घबराते हुए पूछा। साहिल, बीकानेर से हूं। बाबा रामदेव इलाज के बहाने मुझे यहां लाया था। 15 दिन से बंद हूं, वो थरथराते हुए बोला। मैंने इमरान की तरफ देखा। मतलब अगली बलि अभी दी नहीं गई, यही अगला है। और इसके बाद मैंने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। हमने मिलकर जाली तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो लोहे की थी, भारी और मजबूत। इमरान ने अपनी बेल्ट से एक लंबी कील निकाली और ताले में घुसा दी। जोर लगाते रहे। एक एक मिनट भारी लग रहा था। 5 मिनट के बाद ताला टूटा। साहिल बाहर आते ही धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसके गले पर साफ साफ रस्सी के निशान थे, जैसे उसे रोज जकड़ा जाता हो। तभी सीढ़ियों पर किसी के भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। वो लोग आ रहे हैं, मैंने फुसफुसाया। तीनों ने मिलकर खुद को दीवार की दरार में छुपा लिया। सांसें रोक लीं। दिल की धड़कन अब कानों में सुनाई दे रही थी। सीढ़ियों से 2 लोग नीचे उतरे, बाबा रामदेव और गांव का सरपंच भंवरलाल। पर अब उनके चेहरे वैसे नहीं थे। दोनों ने काले कपड़े पहन रखे थे। माथे पर तिलक की जगह खून की लकीरें थीं और गले में लाल रंग की हड्डियों की माला। बाबा धीरे धीरे कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। नागेश्वराय बलिदानम स्वाहा। सरपंच 7 लाशों के बीच खड़ा हुआ और साहिल के नाम वाला पत्थर उठाया। आज की रात पूरी होने से पहले एक और आत्मा देनी है, नहीं तो वसुंधरा नाग जाग जाएगा। बाबा ने पूछा, लड़का कहाँ है? सरपंच ने झुंझलाकर इधर उधर देखा। यहीं था, किसी ने निकाल लिया है। वो गुस्से में गरजा, कोई हमें देख रहा है। मैंने सांस रोक ली। डर से मेरा चेहरा पसीने से तर था। दीवार की दरार से झांकते हुए मैंने बाबा का चेहरा देखा। वो अब इंसान नहीं लग रहा था। उसकी आंखें अंदर तक काली थीं और उसकी जीभ 2 शाखाओं में बंटी हुई, सांप जैसी। सरपंच ने एक मटका उठाया और उसमें से धुआं निकला। उसने उस पर कुछ फूंका और पूरा तहखाना धुएं से भर गया। अब नहीं छुप सकते, मैंने इमरान को धक्का दिया। भागो! हम तीनों जान बचाकर ऊपर की ओर भागे। बाबा ने पीछे से कोई और मंत्र पढ़ा और पूरा तहखाना कांपने लगा। सीढ़ियां गिरने लगीं, पत्थर दरकने लगे, लेकिन किसी तरह हम ऊपर पहुंचे। मंदिर के बाहर की हवा अब सामान्य नहीं थी, जैसे आग में घुली हो। आसमान की लाली गाढ़े खून जैसी दिख रही थी। हमने साहिल को उठाया और खेतों की तरफ दौड़ पड़े। पीछे से बाबा और सरपंच की आवाजें गूंज रही थीं। तू नहीं बचेगा वीरेंद्र, अगली बलि तेरी ही है, बच के कहां जाएगा? मैंने पलटकर नहीं देखा, बस भागता रहा। अब ये मेरी लड़ाई नहीं रही थी, ये पूरे गांव की आत्माओं की लड़ाई थी। पर मन में एक सवाल रह गया, अगर वसुंधरा नाग सचमुच है तो वो है क्या? और अगर मैं अगली बलि हूं तो मेरी मौत से क्या खुलेगा? गांव की सीमा पार करने के बाद भी बाबा और सरपंच की आवाजें कानों में गूंजती रहीं। अगली बलि तेरी ही है वीरू। उस रात हम तीनों, मैं, इमरान और साहिल, एक खेत की ढानी में छुप गए। इमरान ने दरवाजे पर लट्ठा अड़ा दिया। हम बारी बारी से पहरा देने लगे, लेकिन नींद किसी को नहीं आई। हर झपकी में कोई सांप, कोई त्रिकोण, कोई काली परछाई मेरे सामने आ खड़ी होती। सुबह जब सूरज निकला, उसका रंग सामान्य नहीं था, पीला नहीं, तांबे जैसा।
और उसकी रोशनी आंखों में चुभती थी। अब बहुत हो गया, मैंने खुद से कहा। यह लड़ाई अब सिर्फ मेरी नहीं है, पूरे गांव की आत्माएं इंसाफ मांग रही हैं। इमरान ने धीरे से सिर हिलाया। अब कहां? उसने पूछा। जोधपुर, मैंने जवाब दिया। वहां एक साधु है, महेश गिरी, बहुत नाम सुना है उनका, शायद वही कुछ कर सकें। हम तीनों एक ट्रक की छत पर चढ़कर किसी तरह जोधपुर पहुंचे। तेज धूप ने हमारी खाल जला दी और धूल ने आंखें ढक दी, लेकिन डर के नीचे जो जिद थी वही हमें खड़ा रखे हुए थी। जोधपुर की भीड़ और रंगीनियां उस वक्त मुझे पराई लग रही थीं। हमें सिर्फ एक आदमी से मिलना था, महेश गिरी। सुना था वो पुराने किले के पीछे एक छोटी सी गुफा में रहते हैं, जहां सूरज की सीधी रोशनी भी नहीं पहुंचती। हम घंटों पैदल चलते रहे, कांटों से भरे रास्ते पार किए और अंत में एक नीम के पेड़ के नीचे वो गुफा दिखी। वहीं एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था, आंखें बंद, शरीर पर सिर्फ भस्म, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में त्रिशूल। महेश गिरी? मैंने धीमे से पूछा। उसने आंखें खोली, मुझे देखा और बोला, तू ही है वीरू, भूतिया बेरी से? मैं चौंक गया। आपको कैसे पता? उसने गहरी सांस ली। तेरे पीछे जो आत्माएं हैं उन्होंने पहले ही सब बता दिया है। तू अगली बलि था, पर तू बच गया। अब शैतानी चक्र टूट चुका है। मैं फूट फूट कर रोने लगा और महेश गिरी साधु जी को सब कुछ बता दिया। बाबा रामदेव, सरपंच भंवरलाल, तहखाना, बंद आत्माएं और वो अजीब त्रिकोण। उन्होंने बिना कोई सवाल किए ध्यान से मेरी बात सुनी। फिर एक पल की चुप्पी के बाद वो गुफा के अंदर चले गए। जब लौटे तो उनके हाथ में तांबे की एक थाली थी, जिसमें कुछ सूखी नीम की पत्तियां और लाल धागों से बना त्रिकोण रखा था। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, जो कुछ किया जा रहा है वो राक्षसी विद्या है। इसमें मरे हुए लोगों की आत्माएं कैद करके उनकी हड्डियों से बने ताबीज अमीरों को बेचे जाते हैं। ये तंत्र विद्या वसुंधरा नाग से जुड़ी है, एक पुरानी नाग राक्षसी शक्ति जो जमीन में दबी है, और हर 10 साल में एक विशेष चक्र से उसे फिर से जगाया जाता है। मैंने कांपते स्वर में पूछा, क्या इसे रोका जा सकता है? उन्होंने शांत स्वर में जवाब दिया, हां, लेकिन उसके लिए तुम्हें फिर से उसी तहखाने में जाना होगा। जो त्रिकोण वहां बना है उसे नष्ट करना होगा, पर यह आसान नहीं है। वहां रुकने वालों को अक्सर मौत का बुलावा आता है। मैंने बिना एक पल घंवाए कहा, मैं तैयार हूं। साधु जी ने मेरी आंखों में देखा, जैसे तौल रहे हों कि यह बात मेरे जज्बात से निकली है या सच्ची हिम्मत से। फिर बोले, ठीक है, पर हमें आज रात ही शुरुआत करनी होगी। रात के समय जो मोड़ पर ढोलक बजती है उसे रिकॉर्ड करो। वो आवाज तंत्र की पहली कड़ी है। अगर उसमें बंद आत्माओं की चीखें सुनाई दी तो हमें पता चल जाएगा कि कौन बंधा है और किसे मुक्त किया जा सकता है। हम रात का इंतजार करने लगे। साधु जी ने हमें एक सुरक्षा रेखा बनानी सिखाई, मिट्टी, हल्दी, गोमूत्र और नीम की पत्तियों से। त्रिकोण के आकार में वो रेखा बनाकर बोले, जो भी हो जाए इसके बाहर मत निकलना। रात के ठीक 2 बजे, जब गांव नींद में डूबा था, मैं, इमरान और साधु महेश गिरी चुपचाप उस मोड़ की ओर बढ़े। मैंने मोबाइल रिकॉर्डिंग मोड पर डालकर उसे उसी पत्थर पर रख दिया जहां सबसे पहले गोपाल की आवाज सुनाई दी थी। हम तीनों कुछ दूरी पर झाड़ियों में छिपकर बैठ गए। आसमान में चांद आधा था, जैसे अधूरा सच। हवाओं में अजीब सी कंपकंपी थी, मानो खुद हवा भी डर रही हो। तभी ढोलक की आवाज गूंजी, धीमी, फिर तेज, फिर और तेज, और फिर बच्चों की चीखें, बचाओ, हमें छोड़ दो, मेरी मां कहां है? मेरी आंखें नम हो गईं। इमरान बुरी तरह कांप रहा था। साधु जी ने सिर झुकाकर कहा, तंत्र अपनी सीमा पार कर चुका है। अब इन आत्माओं को या तो मुक्ति मिलेगी या ये राक्षसी ऊर्जा का हिस्सा बन जाएंगी। मैंने रिकॉर्डिंग बंद की। हमारे पास अब सबूत था। सुबह गांव लौटे तो सब कुछ पहले जैसा ही डर में डूबा था। कोई खुलकर कुछ नहीं कहता, लेकिन हर किसी की आंखों में सवाल थे। साधु जी ने गांव के पुराने कुएं के पास एक छोटा सा हवन शुरू किया। तभी बाबा रामदेव गांव की चौपाल पर चिल्लाया, ये बाहर से आया साधु हमारी संस्कृति के खिलाफ है, इसे गांव से निकालो। मैंने वहीं खड़े होकर कहा, संस्कृति के नाम पर बलि दी जाती है, आत्माओं को बांधा जाता है। लोग चुप थे। तभी साधु जी ने वो रिकॉर्डिंग सबके सामने चला दी।
जैसे ही बच्चों की चीखें गूंजी, कुछ औरतें रोने लगीं। ये तो मेरे बेटे की आवाज है, किसी ने कहा। ये गोपाल था, किसी और ने बुदबुदाया। पहली बार डर की जगह गुस्से ने गांव को जकड़ लिया। बाबा और सरपंच दोनों कहीं गायब हो चुके थे। साधु जी ने मेरी ओर देखा और कहा, अब अगला चरण शुरू होगा। वीरू, अब तुम्हें उस त्रिकोण को तोड़ना होगा। मैंने पूछा, कैसे? जब तू वहां होगा, मैं यहां से मंत्र बोलूंगा, पर ध्यान रहे, जैसे ही त्रिकोण पर हाथ रखेगा, तेरी रगों में वो आत्माएं उतरेंगी जो वहां बंधी हैं। अगर तू कमजोर पड़ा, तू भी उनका हिस्सा बन जाएगा। मैंने गहरी सांस ली। मैं डरता नहीं। साधु जी ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, तो अब तैयारी करो, अगली रात सब कुछ बदलेगा। मुझे मालूम था ये अंतिम लड़ाई है, पर क्या मैं जिंदा लौटूंगा या उस राक्षसी त्रिकोण में मेरी आत्मा भी कैद हो जाएगी? अमावस्या की रात थी। गांव की रेत तक ठंडी हो चुकी थी, जैसे जमीन के नीचे कुछ जाग चुका हो। हवा भारी लग रही थी, पेड़ सिमटे हुए थे और आकाश काला। चांद नदारद था, तारों ने जैसे नजरें फेर ली थीं। हम तीन, मैं, साधु महेश गिरी और नरेश सिंह, बाड़मेर का एक ईमानदार पुलिस अफसर, मोड़ की तरफ बढ़े। वही मोड़ जहां पिछले 15 सालों से राक्षसी अनुष्ठान चल रहा था। इस बार हमारे पास सबूत थे, ढोलक की रिकॉर्डिंग, तहखाने की तस्वीरें, गोपाल की मेडिकल रिपोर्ट और बाबा की मंत्र पुस्तिकाएं। पर सबसे बड़ी चीज थी हमारी हिम्मत, वो हिम्मत जो अपनों की चीखों से बनी थी। हमने तय कर लिया था, आज की रात इन पिशाचों की आखिरी रात होगी। साधु जी ने हमारे शरीरों पर विशेष सुरक्षा रेखा बनाई, धूप, राख और तांबे के ताबीजों से, एक अदृश्य दीवार जो किसी भी तांत्रिक ऊर्जा को रोक सके। उन्होंने मुझसे कहा, वीरू, डरना मत, डर ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर डर टूटा, इनका जादू भी टूट जाएगा। हम चुपचाप पुराने श्मशान के पास पहुंचे। वहीं एक पगडंडी थी जो उस गुप्त जगह तक जाती थी जहां बाबा रामदेव और सरपंच अपनी तांत्रिक मंडली के साथ अनुष्ठान करते थे। घड़ी 12:30 बजा रही थी। दूर से शंख की धीमी आवाज आई और फिर वही ढोलक की थाप, धीरे धीरे रोंगटे खड़े करने वाली लय में। वही थाप जो मैंने पहली बार अपने बुरे सपनों में सुनी थी। हम झाड़ियों में छिप गए। दूर एक बड़ा त्रिकोण दिखा, लाल रंग से खींचा हुआ। उसके किनारों पर काले धागों में बंधी हड्डियां लटक रही थीं। बीच में धूनी जल रही थी। उसके चारों ओर सफेद कपड़ों में लिपटे 5 युवक बेहोशी की हालत में पड़े थे। उनके माथों पर वही काले टीके थे जो मैंने गोपाल के शव पर देखे थे। बाबा रामदेव वहां खड़ा था, मंत्र बुदबुदाते हुए। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं, जैसे उनके अंदर अब इंसानियत की कोई रोशनी बाकी ही ना हो। सरपंच भंवरलाल उस लाल त्रिकोण के बाहर बैठा था, किसी पुरानी किताब के पन्ने पलटता हुआ। उसके पास एक तांबे की कटोरी रखी थी जिसमें खून जैसी गाढ़ी काली लाल तरल चीज थी। पास में महेश गिरी खड़ा था। उसका चेहरा गंभीर था। उसने धीमे से कहा, अब समय आ गया है। फिर उसने लोहे का त्रिशूल निकाला और मंत्रों का जाप तेज कर दिया। अचानक एक झोंके के साथ तेज हवा चली और पूरा माहौल धुएं से भर गया। बाबा रामदेव ने फौरन पीछे मुड़कर देखा। उसकी नजर सीधी हमारे छिपने की झाड़ी पर पड़ी। उसकी आवाज गूंजी, कौन है वहां? उसकी आवाज में इतनी गूंज थी जैसे किसी गुफा से निकल रही हो। मैंने गला साफ किया, डरते हुए झाड़ी से बाहर कदम रखा। मैं हूं वीरू, वही जिसे तुमने मरने के लिए चुना था। अब तुम्हारा खेल खत्म। बाबा जोर से हंसा, लेकिन वो हंसी इंसानी नहीं थी। उसके मुंह से धुएं के साथ एक सांप निकल आया और पास रखी धूनी की तरफ लिपट गया। महेश गिरी ने बिना समय गंवाए एक लोहे का तावीज जमीन पर पटका और तेज आवाज में बोला, एयूम अग्निशक्ति वज्रास्त्राय नमः। तावीज जमीन से उठकर आग का गोला बन गया और बाबा की तरफ बढ़ने लगा। बाबा चीखा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। फिर उसने अपनी माला हवा में घुमाई। एक तेज सफेद रोशनी चमकी और उसी पल हमारे कानों में बच्चों की चीखें गूंज उठीं, भयावह, कातर, टूटती हुईं। नरेश सिंह ने उसी वक्त अपनी जेब से पुलिस की सरकारी बंदूक निकाली और सरपंच की तरफ दौड़ा, जो अब भागने की कोशिश में था। सरपंच फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी किताब दूर जा गिरी और तांबे की कटोरी उलट गई। खून जैसी चीज रेत में समा गई। सरपंच चीखा,
तुम नहीं जानते हमने किसे जगा दिया है। ये सब खत्म नहीं होगा। ये जमीन बंधी हुई है, तुम सब बंधे हो। अब बाबा रामदेव पूरी तरह बदल चुका था। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था। हाथों में लंबे टेढ़े नाखून और पीठ पर उभरे लाल चिन्ह, जैसे कोई प्राचीन शाप उसके जिस्म पर खुद गया हो। महेश गिरी मंत्रों का जाप पूरे बल से कर रहे थे और बाबा हाँफ रहा था, कांप रहा था। तभी जो 5 नवयुवक जमीन पर बेहोश पड़े थे, उनमें हर एक धीरे धीरे कांपने लगा। उनमें से एक ने आंखें खोलीं और कमजोर आवाज में कराहते हुए बोला, बचाओ, हमें यहां से निकालो। मैं भागकर उनके पास गया और उनके हाथ पैरों में बंधे धागों की ताबीज की डोरियां काटने लगा। हर डोरी के कटते ही एक दर्दनाक चीख हवा में गूंजती थी, जैसे किसी आत्मा को कैद से रिहाई मिल रही हो। बाबा हर एक चीख के साथ दर्द से कराहता। उसकी शक्ल अब इंसानी नहीं रह गई थी, जैसे किसी जंगली पशु की आत्मा उसके शरीर को निगल चुकी हो। महेश गिरी ने आखिरी मंत्र का उच्चारण करते हुए अपना त्रिशूल उठाया और पूरी ताकत से बाबा की छाती में फेंक दिया। त्रिशूल सीधा जाकर उसकी छाती में धंस गया। एक भयावह चीख के साथ उसके शरीर से काला धुआं निकला और हवा में घुल गया। उसका शरीर जलने लगा, बाहर नहीं, अंदर से, जैसे उसकी आत्मा आग में जल रही हो। गांव की भीड़, जो अब तक छुपकर देख रही थी, अब सरपंच को घेर चुकी थी। पहली बार आंखों में डर नहीं, गुस्सा था। नरेश सिंह ने सरपंच के हाथों में हथकड़ी डाली और बोले, 20 सालों तक तूने लोगों को मारा, उनकी आत्माओं से सौदा किया, अब कानून तुझे छोड़ेगा नहीं। सरपंच ने एक आखिरी बार मुझे घूरते हुए कहा, वीरू, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। हर 10 साल में ये जमीन फिर किसी को जगा देती है। अगली बार तुम बचाने के लिए नहीं रहोगे। लेकिन भीड़ ने उसकी आवाज को गूंजने नहीं दिया। सबने मिलकर उसे जीप में ठूंसा और थाने भेज दिया। जब सब शांत हुआ, मैं थक कर जमीन पर बैठ गया। सांसें तेज थीं, आंखें नम और दिल भारी। 5 युवकों को होश आ चुका था। उनमें से एक गोपाल का छोटा भाई निकला। वो मुझे देखते ही रो पड़ा और बोला, भाई साहब, आपने मेरी जान बचाई। आप हमारे लिए भगवान जैसे हैं। मैं कुछ नहीं बोला, बस सिर झुकाकर उसकी पीठ थपथपाई। महेश गिरी मेरे पास आए और बोले, शुद्धि अभी पूरी नहीं हुई है वीरू, ये जमीन अभी भी अशुद्ध है। इन आत्माओं को मुक्ति देने के लिए आखिरी विधि सूरज उगने से पहले करनी होगी। मैंने चुपचाप सिर हिलाया। श्मशान की राख अब भी हवा में उड़ रही थी। जलती हड्डियों की गंध अब भी हवा में थी, पर अब उसमें डर की नहीं, अंत की महक थी। हमने सभी को सुरक्षित गांव भेजा और मंदिर के प्रांगण में रात भर जागरण रखा, ताकि अगली सुबह अंधेरे से नहीं, उजाले से शुरू हो। अमावस्या की रात भले ही बीत गई हो, लेकिन उसकी परछाई गांव की मिट्टी और मेरी आत्मा पर गहराई तक उतर चुकी थी। बाबा जेल में था और कुछ ही दिनों में सरपंच की मौत की खबर थाने से आई, लेकिन उसका असर अब भी हवाओं में गूंजता है, रेत की सरसराहट में और बिना चांद की रातों में। मैं, वीरू, जानता हूं, कभी कभी जीत की खुशबू में भी हार और मौत की कड़वाहट घुली होती है। कुछ महीने गांव लौटकर बिताए, सब कुछ पहले जैसा करने की कोशिश की, लेकिन चैन नहीं मिला। रात में शिवालय के बच्चे हवा में बुदबुदाते दिखते, खेतों की नमी, कुओं की आवाजें, सब मेरी नसों में एक अजीब सी बेचैनी भर देती। लोग कहते, सब खत्म हो गया, लेकिन मेरे अंदर एक सन्नाटा था जो कहता, मोड़ अभी कुछ कहता है, वो मोड़ जिसने मुझे पहली बार डराया था। एक शाम मैं अकेले उस मोड़ तक गया। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि रेत पर मेरे कदमों की कोई आवाज नहीं थी। ठंडी हवा धीरे धीरे मेरी गर्दन सहला रही थी, लेकिन उसमें कोई उम्मीद नहीं थी, बस एक बेचैन खामोशी। मोड़ की ओर बढ़ते हुए मेरी नजर धुंध में एक आकृति पर पड़ी। एक औरत काली साड़ी में, सिर झुकाए, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। मेरे कदम रुक गए। एक सिहरन सी दौड़ गई। तभी ढोलक की धीमी थाप सुनाई देने लगी, जो धीरे धीरे तेज होती गई। और फिर वही बच्चों की चीखें, वही टूटी आवाजें, भाई साहब, बचाओ, मां, वे कहां हैं? मैं पीछे हटने लगा, लेकिन जैसे मोड़ ने पीछे जाने का रास्ता ही बंद कर दिया हो। रेत ने मेरे पांव पकड़ लिए। औरत ने धीरे से अपना आंचल हटाया और एक फुफकार जैसी आवाज निकाली, लौट आओ।
मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन वो गायब थी। बस ठंडी हवा बची थी और एक सन्नाटा जो अब मेरे भीतर तक बस चुका था। वो कोई इंसान नहीं थी, सिर्फ एक काली परछाई हवा में तैरती हुई। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस दो गहरे खोखले गड्ढे थे, जैसे आंखें हों, जो मेरी पीठ में चुभ रही थीं। मैं हिम्मत करके नाम पुकारने लगा, गोपाल, अर्जुन, साहिल, लेकिन मेरी आवाज जैसे रेत में घुल गई। मुंह खुला था पर कोई शब्द बाहर नहीं आया। चारों तरफ ऐसी खामोशी थी जैसे वक्त ने सांस लेना छोड़ दिया हो। मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थीं। क्या वो सब खत्म हो गया था? क्या वो खेल बस यहीं तक था? तभी दूर एक ट्रक की हल्की सी हेडलाइट चमकी और मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं गांव से बहुत दूर निकल आया हूं। मैं भागा, जितनी तेजी से पैरों में जान थी उतनी तेजी से भागा। जब गांव पहुंचा तो लोग अपने आंगन में दिए जला रहे थे, कोई खोई मासूमियत के लिए तो कोई किसी अधूरी दुआ के लिए। मैं खुद को चौपाल के पास खड़ा पाया। वहां मंदिर के पुजारियों ने एक छोटी सी बैठक बुलाई थी। भीड़ के किनारे एक बूढ़ा साधु खड़ा था, महेश गिरी जी। उनका चेहरा थका हुआ था, लेकिन नजरें जैसे कोई ऐसा अंधेरा समेटे हुए हों जो कभी खत्म नहीं होगा। मैंने उनकी तरफ देखा और उनके सामने जाकर रुका। मोड़ अब भी बोलता है? मेरी आवाज कांप रही थी। साधु जी ने धीरे से अपना चेहरा उठाया और पहली बार सीधे मेरी आंखों में देखा। उनकी नजरें शांत थीं, लेकिन उनमें एक डर छिपा था, गहरा और पुराना। हाँ बेटा, उन्होंने कहा, तूने जो देखा वो झूठ नहीं था और तूने उसे आजाद कर दिया है। उसे? मैंने फुसफुसाया। हाँ, उन्होंने जवाब दिया, वो अब भी यहीं है, उस मोड़ पर। 17 साल की एक मासूम रूह की तरह, जिसे हर दिन अपमान सहना पड़ा, हर रात चुपचाप मिटना पड़ा। अब उसकी खामोशी आवाज मांग रही है। मेरी आंखों में आंसू थे। क्या मैं ही इसका हिस्सा बन गया हूं? मैंने पूछा। साधु जी ने सिर झुकाया, फिर बोले, मोड़ ने बोलना नहीं छोड़ा वीरू। वो जो तूने सुना, वो सिर्फ डर नहीं था, वो एक पुकार थी गांव को सच बताने की। अगर तू चुप रहा तो वही दोहराया जाएगा, वही अग्नि, वही राख। उस रात मैं आखिरी बार गांव की चौपाल में खड़ा था। लोगों के कांपते हाथों में दिए थे और आंखों में डर नहीं, दर्द था। रेत पर पसरी हुई वो हवा मेरी रूह को छू रही थी, जैसे कोई पुरानी बात दोहरा रही हो। क्या सच कभी झाड़ियों के पीछे, श्मशान के धुएं में, चंद्रहीन हवा में भी छिप सकता है? मैंने खुद से पूछा। एक समय था जब मैंने गांव वालों से कहा था कि उस मोड़ से मत जाओ, और उन्होंने मेरा साथ दिया था। लेकिन आज वो मेरे पीछे खड़े थे। वो डर नहीं रहे थे, बल्कि मेरी आंखों में जवाब ढूंढ रहे थे, और मैं चल पड़ा चुपचाप। चांद नहीं था, लेकिन गांव की निगाहें मेरे पीछे थीं। जैसे जैसे मैं उस मोड़ के पास पहुंचा, हवा ठंडी होती गई। मुंह में किसी भूले हुए वक्त की गंध थी। बच्चों की हंसी, मां की दुआ, किसी दोस्त की आवाज, सब कुछ वहां मौजूद था। फिर एक हल्की सी आवाज आई, ढोलक की थाप, इतनी धीमी कि कान नहीं, रूह ने सुनी। मैं रुक गया, आंखें बंद की और पूछा, क्या तुम अब भी बोलते हो? धीरे से जवाब मिला, एक चुभती हुई चुप्पी। पर मैं समझ गया, मोड़ आज भी बोलता है। उसकी आवाज मेरी रगों में उतर गई। गांव की आत्माएं अब भले ही सो चुकी हों, लेकिन वो हमेशा वहीं रहेंगी, उस मोड़ पर जहां दोस्ती, मासूमियत और भरोसा कभी बलि चढ़ा था। मैं कभी नहीं लौटा, न गांव में न उस मोड़ पर। मैं चलता रहा, रेत में सच्चाई की थाप ढूंढता हुआ। लेकिन मेरा एक हिस्सा हमेशा के लिए वहीं छूट गया, उस मोड़ के नीचे, उस ढोलक की थाप में। और शायद जब तुम भी कभी रात में रेत पर चलते हो और तुम्हें कुछ सरसराहट सुनाई देती है, तो जान लेना, मोड़ आज भी बोलता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। अब सवाल ये है, क्या आपने भी उस मोड़ को महसूस किया? क्या आपके दिल में भी वो डर हल्का सा सिर उठा गया? हमें जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और क्या आप भी किसी ऐसे अनुभव से गुजरे हैं जो अब भी आपके भीतर जिंदा है? अगर हां, तो हमें कमेंट में बताएं। साथ ही आप कहां से हैं, ये भी जरूर लिखिए, ताकि हम आपके जैसे रहस्यमय अनुभवों को और भी लोगों तक पहुंचा सकें। और अब वादा पूरा करते हुए
उन सभी लोगों का नाम ले रहा हूं जिन्होंने हमारी पिछली कहानी पर अपना नाम और शहर बताया था। महाराष्ट्र, संभाजीनगर से अविनाश जी, भोपाल से अनीता जाट जी, बिहार से कमोद गिरी जी, पाकिस्तान, कराची से शकील जी, आप सभी को दिल से सलाम और ढेर सारा प्यार। अगर आपको मेरी डरावनी कहानियां पसंद आती हैं और आप चाहते हैं कि आपकी सच्ची अनुभव भी इस चैनल के जरिए सब तक पहुंचे, तो आप उन्हें हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं अगली रहस्यमय और खौफनाक कहानी में। जय हिंद, जय भारत।